देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सहारनपुर कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राजीव गांधी जी ने देश की उन्नति, तरक्की और खुशहाली के लिए जो काम किया, उसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके कार्यों को हम कभी भी ना तो भुला सकते हैं और ना ही उनके कार्यों की हम अनदेखी कर सकते हैं। राजीव गांधी जी ने देश को लगन के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और हर कांग्रेसी को उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने ये भी कहा कि कांग्रेसी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, हम एकजुट हैं और पूरी एकजुटता के साथ हमें जहां पार्टी को मजबूत करना है, वहीं जनता में एक नए जोश का संचार करना है। नमन करने का काम करते हैं। राजीव गांधी जी ने देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी क्रांति लाने का काम किया और जिस पीछे वालों बैठ जाओ, टेक्नोलॉजी के बदौलत आज हम लोग शक्तिशाली और महान कहलाने का काम हुआ, उसका ब्लूप्रिंट आप में से बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कंसल साहब और ये जानते हैं कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, और आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी असंभव नजर आती है। तो ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट था। ये मोबाइल फोन लेकर के आप हाथों में घूम रहे हो, सबसे पहले टेलीकॉम क्रांति लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया देश के अंदर, जिसकी बदौलत आज हर आदमी के जेब के अंदर टेलीफोन चलने का काम हो रहा है। राजीव गांधी जी का ब्लूप्रिंट था जिसको लिबरलाइजेशन के रूप में नरसिम्हा राव जी ने लागू किया और देश के अंदर विकास के रास्ते खुलने का काम शुरू हुआ और देश नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। ये सब राजीव गांधी जी की देन थी। आज सब कांग्रेस जनिया बैठते हैं। कांग्रेसी अगर ठान ले कि हमें समय को बदलना है, लेकिन ठान कांग्रेसी ले। अभी हम लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों कमजोर समझते। सही बात। जब लड़ाई लड़ने का नंबर आया पाकिस्तान से तो सबको इंदिरा गांधी की याद आने लग गई। पूरा देश इंदिरा जी को याद कर रहा था, क्योंकि इंदिरा जी का बटन हिंदुस्तान में था, इंदिरा जी का बटन अमेरिका में नहीं था। पूरा देश याद कर रहा था। आपने देखा अभी पिछले हफ्ते की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर हम लोग ठान लें कि हमें परिवर्तन लाना है तो कोई ताकत नहीं जो परिवर्तन ना आए। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमें बैसाखियों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की बैसाखी के ऊपर चलने का काम करेंगे। हमने अगर ठान लिया कि हम अपना परिवर्तन लाने का काम करेंगे तो निश्चित जान लीजिए परिवर्तन आकर के रहेगा। क्योंकि सारी देश की जनता एक चिंता के साथ देख रही है कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प इस वक्त देश के अंदर नहीं बचा है जो इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सके। राहुल गांधी की एक बात को पिछली आप सारे उठा लीजिए 2014 से और अब तक के, एक बात भी राहुल गांधी की गलत साबित नहीं कर सकता। मीडिया में ट्रोल करके राहुल जी को, मीडिया के ऊपर चला करके राहुल जी को बदनाम किया जा सकता है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। धुंधला जरूर हो जाता है, छुपता नहीं। कहां गई नोटबंदी? जो राहुल जी ने कहा था साबित हो गया कि नहीं हो गया, और जो राहुल जी ने ये तनाव कर कहा था वो भी साबित हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हो तो हमारे साथ किसी को चलने की जरूरत नहीं। जो राहुल जी ने कहा वो साबित कर करके दिखा दिया। जब राहुल जी ने देश के अंदर पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा कि हमें उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना पड़ेगा, हमें पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी उत्पादन आधारित करना पड़ेगा, इसका समझ में बहुत लोगों की समझ में नहीं आया। बहुत लोगों की समझ में ही नहीं आया और राहुल जी ट्रोल करने लगे। उपभोक्ता का मतलब खरीदार, भोगी करने वाला,
हम खरीदार बन गए हैं। हमें उत्पादक बनना चाहिए कि लोग हमसे खरीदें। जब लोग हमसे खरीदेंगे तब तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अभी तो हम लोगों की तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंट्री की कर रहे हो, इससे मतलब नहीं। अमेरिका में धक्का नहीं सकता कि अमेरिका में से कहेगा कि हम व्यापार, अरे तुम व्यापार छोड़ दोगे तो तुम्हारा भी तो व्यापार बंद होगा। ये एक तरफा थोड़ा ही काम है। ये इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ भारतीय जब प्रधानमंत्री चिल्लाकर कहते हैं तो 150 करोड़ भारतीय कंज्यूमर है। 150 करोड़ भारतीयों को नजरअंदाज कर दोगे? नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दम राहुल गांधी में है कि वो झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, डरेगा नहीं। ये दम किसी और में नहीं, ये दम किसी और में नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश बड़ी कठिन परिस्थितियों में है, और जब जब देश कठिन परिस्थितियों में रहा, कांग्रेस ने उसको निकालने का काम किया। बिल्कुल सही। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो हम लोग इससे निकलने का काम कर सके। आज हम लोगों को एकजुटता के साथ, हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के ये जो नफरतों के तूफान चलाने का काम किया जाता है, नफरतें बोलने का काम किया जाता है, आज पूछो इन नफरती चिंटुओं से कहां गए इनके हौसले, कहां गई इनकी हिम्मत कि उनके घुटने टूटे हुए। चूंकि जवाब नहीं बन रहा है इनसे जवाब ही नहीं बन रहा है। हम आज एक बात का प्रण लेना चाहते हैं कि प्रत्येक बूथ के ऊपर कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये मेरा केवल भाषण मत समझ लेना, क्योंकि मैं भाषण वाला नेता नहीं हूं, आपको अच्छी तरह से पता, मेरी टिप्स में रहता है सब। हर बूथ के ऊपर आदमी खड़ा होना चाहिए। 100 दिन का कार्यक्रम है आपका। अगर देखिए कि आपने 60 दिन में से पूरा कर दिया तो आप काबिल हो, वरना तो फिर बेकार है। हर बूथ पर आपके खड़ा होना चाहिए, और हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा। उससे मुझे इतना बड़ा पोता बनवा के दिया था। हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए। और अब तो आपके पास ताकत है भाई। बहुत दिन से सूखे में थी कांग्रेस, अब तो गीले में खड़े तुम। अब तो सूखे में नहीं खड़े। एक विधायक फ्री का साथ दिया बिरला में, एक के साथ एक फ्री है। इस बार तो एक के साथ 7 फ्री होंगे जी। हाँ, 7 के साथ ही होंगे। बिल्कुल सही है पंडित जी, 7 के साथ ही होंगे, कांग्रेसी होंगे, 7 के साथ होंगे। ये 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा। कम से कम सहारनपुर में तो चलता ही नहीं। मुझे आपका पता नहीं, सहारनपुर में नहीं चलने का। बिल्कुल सही है, तमाशा बिल्कुल सही है। वोट हमारी मुखालफत करेंगे। हमें इमरान मसूद प्रियंका गांधी की वजह से जीता, किसी को मुखालफत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इमरान मसूद प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट है। राहुल गांधी के नाम पर जीता, प्रियंका गांधी आई थी तब जीता। सही बात। तो ये किसी को मुखालता नहीं पालना चाहिए कि मैं किसी की बैसाखी में